हेलो दोस्तों, वेलकम टू करंट टाइम चैनल। आज हम इस वीडियो के माध्यम से 2022 जनवरी के संपूर्ण करंट अफेयर को ऑनलाइनर के फॉर्म में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, तेली नीलापुरम अंतर्राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश जिसकी राजधानी अमरावती है और ये 2014 तेलंगाना से अलग हुआ था। इसकी राजभाषा तेलुगु है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग पर। अगला प्रश्न है, मींदम मंजप्पाई योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये तमिलनाडु में शुरू की गई है। M.K. स्टालिन ने इस योजना की शुरुआत की। इसका उद्देश्य जनता द्वारा कपड़ों के थैले को बाजार में उतारना है ताकि प्लास्टिक पर बैन किया जा सके। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा इंडिया आउट अभियान किस देश से संबंधित है? तो ये मालदीव से संबंधित है। नेक्स्ट है, साहिबजादा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 27 दिसंबर को। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह साहब के 4 पुत्रों और माता के बलिदान की याद में इस दिवस को मनाना शुरू किया है। अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन अभियान के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा नाम क्या है? तो इसका नाम है जायद सम्मेलन। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2022 में शीतकालीन ओलंपिक की मेज़बानी करेगा? तो इसका उत्तर होगा चीन करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में PM मोदी ने किस शहर में मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इसका उत्तर होगा कानपुर में। नेक्स्ट है, साइके मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो इसका संबंध नासा से है। साइके मिशन में क्षुब्ध ग्रह की खोज की जाएगी, इसके लिए मिशन लॉन्च किया गया है। अगला है, क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना किस राज्य या केंद्र शासित राज्य में हुई है? तो ये मध्य प्रदेश के महू में हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा लॉन्च 27 सीमा अवसंरचना परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है? तो इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम मिशन व्यापार शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो यह हैदराबाद में किया गया। अगला प्रश्न है, नागालैंड को किस राज्य से अलग करके बनाया गया था जिसके साथ वह 512 किलोमीटर सीमा साझा करता है? तो नागालैंड को 1963 में असम राज्य से अलग करके बनाया गया था। अगला प्रश्न है, IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जनवरी के आकलन के अनुसार 2021-22 में भारत की अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? तो ये 9% है। अगला प्रश्न है, अत्यधिक सर्द मौसम वस्त्र प्रणाली तकनीकी किस भारतीय एजेंसी से संबंधित है? तो ये DRDO से संबंधित है। रक्षा अनुसंधान और विकास परिषद DRDO की स्थापना 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष G सतीश रेड्डी जी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में बेपोर इंटरनेशनल वाटर फेस्ट का आयोजन किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो ये केरल सरकार द्वारा। नेक्स्ट है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का नवीनतम संस्करण किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 2019 में पारित किया गया था। जबकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू कब हुआ था?
तो 1986 से। अगला है हाल ही में CESL ने 50 लाख LED बल्ब किस कार्यक्रम के तहत वितरित किए? तो इस कार्यक्रम का नाम था फ्लैगशिप ग्राम उजाला कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण और डिजाइन में वैश्विक केंद्र के रूप में पहचान दिलाने के लिए हाल ही में कौन सा मिशन शुरू किया गया है? तो इसका उत्तर है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन किस शहर में स्थित है? तो ये शंघाई चीन में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की ओर से कौन सा विभाग भारत की आकस्मिक निधि का प्रबंधन करता है? तो इसका उत्तर होगा आर्थिक मामलों का विभाग। अगला प्रश्न होगा, विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य सरकार के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी दी है? तो ये राज्य है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, झांसी रेलवे स्टेशन का परिवर्तित नाम क्या है? तो इसका उत्तर है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है, किस एशियाई देश ने हाल ही में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का अनावरण किया है? उत्तर है पाकिस्तान ने। अगला है, बहिर्ग्रह जिसको एक्सोप्लैनेट के बोलते हैं पर पहले चुंबकीय क्षेत्र की खोज किसके डेटा के उपयोग से की गई है? तो इसका उत्तर होगा हबल स्पेस टेलीस्कोप, जिसकी स्थापना 1990 में नासा द्वारा की गई थी। अगला है, हाल ही में किस देश ने विश्व रोबोटिक नवाचार का केंद्र बनने के लिए 5 वर्षीय योजना की शुरुआत की है? तो ये देश है चीन। हाल ही में लॉन्च 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान का नाम क्या है? तो इसका नाम है पढ़े भारत। अगला है, अंडर-19 एशिया कप 2021 का विजेता कौन सा देश रहा? तो ये देश भारत रहा। इसने श्रीलंका को हराया और श्रीलंका को हराकर भारत ने 8वीं बार एशिया चैंपियनशिप जीती। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की गई है? तो ये उत्तर प्रदेश में की गई है। अगला प्रश्न है, आयशा मालिक किस देश के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी है? तो ये पाकिस्तान की बनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संस्थान ने क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2021 रिपोर्ट जारी की है? तो ये रिपोर्ट जारी की है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में DRDO की स्थापना दिवस को कितने वर्ष पूर्ण हुए हैं? तो ये 64 वर्ष पूर्ण हुए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला किस शहर में रखी गई है? तो ये मेरठ में रखी गई है। नेक्स्ट है, एक राष्ट्र एक ग्रिड और एक फ्रीक्वेंसी की वर्षगांठ कब मनाई गई? तो 31 दिसंबर 2021 को मनाई गई। हाल ही में RBI की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार बैंक खातों के लिए KYC अपडेशन की समय सीमा क्या है? 31 मार्च 2022 है। अगला प्रश्न होगा, पौष्टिक आहार और एक स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयुष मंत्रालय की कौन सी पहल की है? तो ये आयुष आहार। अगला प्रश्न है, कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च एंड इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किस यूनिवर्सिटी में किया गया है? तो ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय वायु खेल नीति का प्रारूप जारी किया? तो ये जारी किया नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोसर महोत्सव में लोसर शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो ये तिब्बती भाषा से संबंधित है। और लोसर त्यौहार मनाया कहाँ जाता है? लद्दाख में। लद्दाख उत्तर भारत सरकार का केंद्र शासित प्रदेश बना। कब बना? 31 अक्टूबर 2019 को बना। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बने। अगला प्रश्न है, तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC, यहाँ पे C होगा, की पहली महिला प्रमुख का नाम क्या है? तो इसका नाम है अलका मित्तल। नेक्स्ट प्रश्न है, कोविड-19 का नया वेरिएंट IHU किस देश में मिला है? तो ये फ्रांस में मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, जल जीवन मिशन की शुरुआत कब की गई? तो ये अगस्त 2019 में की गई।
नेक्स्ट प्रश्न है विश्व ब्रेल दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये लुईस ब्रेल की उपलक्ष्य में जयंती पर बनाया जाता है। अगला प्रश्न है इंडियन ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? तो ये परिवहन मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है उत्तरी सीमांत रेलवे ने प्लान बी को किस जानवर को बचाने हेतु लॉन्च किया है? तो हाथी को बचाने के लिए। नेक्स्ट है पीएम्स एक्सीलेंस अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये लोक प्रशासन से संबंधित है। अगला प्रश्न है आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में सार का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? तो ये किया है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकेंड कार्यक्रम 2021 के अंतर्गत ODF प्लस गांव की सूची में अव्वल राज्य कौन सा है? तो ये तेलंगाना राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न है कर्नाटक राज्य का पहला LNG टर्मिनल किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये मंगलोर में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है पर्यावरण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक में भारत में चीतों को लाने के लिए कौन सी कार्य योजना शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया। अगला प्रश्न है भारत का पहला टॉय क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये कोप्पल में स्थापित किया जा रहा है, जो कोप्पल कहाँ पे है? कर्नाटक में। अगला प्रश्न है दिल्ली में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु विश्वविद्यालय विधेयक पारित किया गया है? तो इस विश्वविद्यालय का नाम है दिल्ली शिक्षक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न होगा अंक ज्योतिष में पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसे मिला है? तो JC चौधरी को मिला है। नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, 9 जनवरी 1915। अगला प्रश्न है खुटकट्टी कानून किस राज्य या केंद्र शासित राज्य से संबंधित है? तो ये झारखंड से संबंधित है। अगला प्रश्न है सी ड्रैगन अभ्यास का शुभारंभ कहाँ किया गया या आयोजन कहाँ किया गया? तो ये एंडरसन वायुसेना बेस गुआम में किया गया। अगला प्रश्न है ओडिशा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा है? तो ये गंजम है। अगला प्रश्न है भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ये हैदराबाद में किया गया। अगला प्रश्न है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है गंगा सागर मेला किस राज्य से संबंधित है? तो गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अगला प्रश्न है वीर बालक दिवस की घोषणा कब की गई? तो ये 26 दिसंबर को की गई। नेक्स्ट प्रश्न है स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन किस विभाग द्वारा किया जाता है? तो ये उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, जिसको शॉर्ट में DPIIT कहते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन किस राज्य ने शुरू की है? तो इसने उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश में भारतीय सहायता के लिए इंटरसिटी सेवा शुरू की गई है? तो ये श्रीलंका से। नेक्स्ट प्रश्न है वाटर मेट्रो परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो ये कोच्चि है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। अगला प्रश्न है भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये भरत सुब्रमण्यम बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है देश का पहला हेली हब किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो यह हरियाणा में किया जाएगा। अगला प्रश्न है जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लॉन्च की गई है? तो यह आंध्र प्रदेश द्वारा लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चित MPAT GM का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। अगला प्रश्न है हाल ही में युवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने MSME प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित राज्य में किया है? तो ये पुदुचेरी में किया है। अगला प्रश्न है
पहली श्वेत महिला जिनका चित्र अमेरिकी सिक्कों पर प्रिंट किया गया है, तो ये माया एंजेलो। इनका चित्र अमेरिकी सिक्कों पर प्रिंट किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो के नए चेयरमैन के रूप में किसे चुना गया है? तो चुना गया है डॉक्टर एस सोमनाथ को श्री के सिवान जी के स्थान पर। अगला प्रश्न है, सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 14 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इकोरॉप रिपोर्ट किस संस्थान से संबंधित है? तो ये भारतीय स्टेट बैंक से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन सा गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री पंचायत बना है? तो ये बना है कुबलंगी गांव। अगला प्रश्न होगा, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, व्हाइट स्वान स्ट्रेटेजिक मिसाइल बॉम्बर किस देश से संबंधित है? तो ये रूस से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में किस राष्ट्रीय स्तर की परिषद द्वारा परख पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो परख पोर्टल अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो ने गगनयान रॉकेट के लिए किस इंजन का सफल परीक्षण किया? तो ये क्रायोजेनिक का किया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सरकार द्वारा जारी मसौदा अधिसूचना के तहत गाड़ियों में अनिवार्य रूप से न्यूनतम एयरबैग की संख्या कितनी तय की गई है? तो ये 6 तय की गई है। अगला प्रश्न है, 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय प्रविष्टियों में शामिल PS विनोद राज की मूवी का नाम क्या है? तो इसका नाम कुंजंगल है। अगला है, हाल ही में चर्चित हुंगा टोंगा हाउंगा ज्वालामुखी किस महासागरीय द्वीप में स्थित है? तो ये टोंगा प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, कॉलर वाली बाघिन किस टाइगर रिजर्व से संबंधित है? तो ये पेंच टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में पड़ता है उससे संबंधित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस की घोषणा कब की गई? तो ये 15 जनवरी 2022 को की गई। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने भारतीय नौसेना के साथ पैसेज अभ्यास में हिस्सा लिया? तो ये रूस ने लिया। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री ने हाल ही में किस राज्य में प्राकृतिक कृषि लोगो और ऐप लॉन्च किया? तो ये गुजरात में किया। नेक्स्ट है, ट्विटर ने नागरिकों को वोट देने से पहले सही ज्ञान के साथ सशक्त बनाने हेतु कौन सा अभियान शुरू किया? तो ये शुरू किया जागरूक वोटर अभियान। अगला है, हाल ही में PM मोदी ने केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए भवन का उद्घाटन किस शहर में किया? तो ये किया चेन्नई में। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के तहत अगले 5 वर्षों में रोजगार के कितने अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 15 लाख। अगला है, कोविड-19 वैक्सीन के 1 वर्ष पूर्ण होने पर कौन सा स्मारक चिन्ह जारी किया गया? तो ये डाक टिकट जारी किया गया है। नेक्स्ट है, माना ऊरू मानाबाड़ी कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है? तो ये तेलंगाना से संबंधित है। अगला है, माघ मेला का आयोजन भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जाता है? तो यह उत्तर प्रदेश में किया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 19 जनवरी मनाया जाता है। अगला है, ओपन डाटा वीक किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है, क्लाइमेट हैजर्ड एंड व्यूलनरेबिलिटी एटलस को लॉन्च किया गया है। तो ये 14 जनवरी को लॉन्च किया गया है। अगला है, भारत की पहली UNDP वायु जलवायु चैंपियन कौन बनी है? तो ये प्राजक्ता कोहली बनी है। नेक्स्ट है, न्यूट्रिंग नेबरहुड्स चैलेंज स्टोरीज फ्रॉम द फील्ड नामक पुस्तक किस मंत्रालय के संबंधित है?
तो ये आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय से संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड किसने जीता? तो ये सुष्मिता सेन ने जीता। अगला है, हाल ही में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जनगणना कार्यक्रम में किस पद्धति का इस्तेमाल किया गया है? तो ये पॉइंट काउंट पद्धति का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में सेबी के नए निवेशकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये सारथी। नेक्स्ट है, इंडोनेशिया की नई राजधानी के रूप में किसे चुना गया है? तो नूसंतारा को चुना है, पुरानी राजधानी जकार्ता थी। अगला है, फ्लिपकार्ट द्वारा शुरू लीप प्रोग्राम के तहत FLIN का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम फ्लिपकार्ट लीप इनोवेशन नेटवर्क है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1993 में की गई थी। अगला है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्टार रेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है? तो यह पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है स्टार रेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ हरित ईंधन पर अनुसंधान और विकास कार्य करने की सहमति जताई है? तो ये डेनमार्क ने जताई है, डेनमार्क के साथ। अगला है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के लिए तय मंडप से पहले किस व्यक्ति की प्रतिमा थी? तो वहाँ पर किंग जॉर्ज प्रथम की प्रतिमा थी, तो उसको हटाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई गई है दिल्ली के लाल किले पर। अगला है, पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित RADFI का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम रूरल एरिया डेवलपमेंट प्लान फार्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र ने किसे एयर इंडिया का नया CMD नियुक्त किया है? तो एयर इंडिया के नए CMD बने हैं विक्रम देव दत्त। नेक्स्ट है, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी जिसको इफ़को बोलते हैं के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिलीप संघानी को इफ़को का नया अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी जिसको नेफा बोलते हैं का नाम अरुणाचल प्रदेश कब रखा गया? तो इसको रखा गया 20 जनवरी 1972 को। अगला प्रश्न है, वन स्टॉप ई-व्हीकल वेबसाइट किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च की है? तो इसने दिल्ली ने लॉन्च की है ई-व्हीकल वेबसाइट। अगला प्रश्न है, किस महापुरुष की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है? तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मनाया जाता है पराक्रम दिवस। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस की स्थापना कब की गई थी? तो ये वर्ष 2008 में की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोयला मंत्रालय के सचिव डॉक्टर अनिल कुमार जैन ने प्रदर्शन संकेतक जिसको KPI कहते हैं साझा करने के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया? तो इस पोर्टल का नाम है कोयला दर्पण पोर्टल। नेक्स्ट है, सामान्य सेवा केंद्र CSC ने ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं और नागरिकों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इस ऐप का नाम है योग्यता मोबाइल ऐप। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने ऑल रिसर्च सुपर क्लस्टर का अनावरण किया है? तो इसको मेटा ने किया है, मेटा जिसको पहले फेसबुक कहते थे, फेसबुक का नया नाम मेटा है। नेक्स्ट है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पर्यटकों हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, INS खुखरी मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो ये दीव में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने PMC बैंक का एकीकरण किस बैंक के साथ किया है? तो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में PMC बैंक का एकीकरण किया है, उसको मर्ज किया है। नेक्स्ट है, नेशनल टूरिज्म डे राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में गुडडाट कंपनी ने किस एथलीट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये नीरज चोपड़ा को बनाया है। अगला है, किस स्वीडिश कंपनी ने भारतीय सशस्त्र बल हेतु एंटी आर्म
आर्मर हथियार की आपूर्ति के लिए समझौता किया है? तो इसका नाम है साब बोफोर्स डायनेमिक्स। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी अवार्ड 2021 के लिए चुना गया है? तो यह है स्मृति मंधाना। अगला है, 20वें ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो यह है कुंजंगल। अगला प्रश्न है, खाद्यान्न के भंडारण, संचालन और वितरण में परिचालन दक्षता लाने के लिए सरकार कौन सी प्रणाली शुरू करने जा रही है? तो OSM शुरू करने जा रही है, जिसको ऑनलाइन स्टोरेज मैनेजमेंट कहते हैं। अगला है, भारतीय मसाला बोर्ड की स्थापना कब की गई? 26 फरवरी 1987 को की गई। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक लॉन्च किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। अगला है, संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर का समापन कब हुआ? 25 जनवरी 2022 को। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार दिया गया है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने डेकाकॉर्न का टैग हासिल किया है? तो ये स्विगी ने किया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। अगला है, लाल बाल पाल नामक त्रिमूर्ति के किस सदस्य की जयंती जनवरी माह में मनाई जाती है? तो ये लाला लाजपत राय की मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, डेटा गोपनीयता दिवस डाटा प्राइवेसी डे 2022 किस थीम के साथ मनाया गया? तो इसकी थीम थी प्राइवेसी मैटर्स। अगला प्रश्न है, पद्मश्री प्राप्त प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना मिलिना साल्विनी का जन्म किस देश में हुआ है? तो ये इटली में हुआ था। तो ये थे जनवरी माह के संपूर्ण करंट अफेयर वन लाइनर फॉर्म में। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी।